हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहाँ पे मैं त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11वीं के गणित विषय का मॉडल क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये आईएमपी क्वेश्चन है ना। ऐसा नहीं है कि 100% यहीं से पूरे के पूरे प्रश्न आएंगे। हाँ, कुछ प्रश्न जरूर यहाँ से आएंगे, लेकिन 100% आने की संभावना नहीं है। तो आपको पढ़ना कहाँ तक के है, तो 3 अलग अलग बुक चल रहा है। मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, रियल जो पैटर्न है वो एनसीईआरटी है। उसके बाद आप जानते हो कि 2 अलग अलग बुक है, एक तो नवबोध चल रहा है और एक है प्रबोध चल रहा है। तो प्रबोध और नवबोध जो है उनमें अध्यायों की संख्या अलग अलग है। जो रियल बुक है जो एनसीईआरटी के, उसमें दिया है 16 अध्याय तक के, और 16 अध्याय तक के अगर आप पढ़ते हो तो पूरा कंप्लीट है। तो उसके हिसाब से 16 अध्याय एनसीईआरटी के हिसाब से आपको तकरीबन 6 से 7 अध्याय ही पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है, 6 से 7 अध्याय। लेकिन आप नवबोध और प्रबोध में देखते हो तो भाई प्रबोध तो 25 अध्याय तक बांट दिया है, तो उसमें कम से कम आपको 10 अध्याय तक पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि वो क्या किया है, आपको पता होगा कि 2 टॉपिक जैसे संबंध फलन है तो अलग अलग कर दिया है। अब संबंध जो फलन है एक ही टॉपिक है एनसीईआरटी में, तो अलग अलग कर दिया है, तो अध्याय बढ़ गया यहाँ पे। इसीलिए बुकों के हिसाब से आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे कह दिया कि 6 अध्याय पढ़ना, तो आप पढ़ने पहुँच गए इसमें प्रबोध में 6 अध्याय में, वहाँ तो 9 अध्याय पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी में 6 अध्याय, और इसी तरह से जो नवबोध है, नवबोध में शायद एक साथ और कम कर दिया है उसमें अध्याय को। तो देखना उसके हिसाब से आपको तैयारी करना है। 9 अध्याय प्रबोध के हिसाब से अगर देख रहे हो तो प्रबोध में 9 अध्याय, तो जो नवबोध है उसमें कितने अध्याय में जाएगा, वो जो टॉपिक 9वां अध्याय में उसको देखना, ठीक है। तो उसी के हिसाब से आपको तैयारी करना है। चलो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि प्रश्न कैसे आएंगे। अगर ये प्रश्न आपको टफ लग रहा है तो सोच लो कि आपका एग्ज़ाम जो है ना वो काफ़ी टफ रहेगा, और अगर ये सरल लग रहा है पेपर तो बहुत आसान आसान प्रश्न आएंगे, समझो। तो देखते हैं। देखो यहाँ पे पहला प्रश्न क्या दिया है, समुच्चय निर्माण कह रहा है ना यहाँ पे 2 4 6 का। तो क्या होगा भाई, समुच्चय निर्माण मतलब ए बराबर करके बाकी को लिख देना है। और यहाँ पे सब के सब क्या है, सम संख्या ना, 2 4 6। तो सम संख्या क्या होता है, एक प्राकृतिक सम संख्याओं का समुच्चय है। बस इतना ही तो है इसका आंसर एक लाइन में। तो कठिन लगा ये? नहीं है, आसान है। अब यहाँ पे देखो 5 पाई अपान 3 रेडियम को अंश में बदलते हैं। तो मैंने रेडियम को अंश में बदलना और अंश को रेडियम में बदलना सिखा दिया है। बिल्कुल, अगर नहीं देखे हो तो एक बार और एक बार देख लेना वीडियो को। इसको मैं आपको शॉर्टकट तो नहीं बताऊंगा, लेकिन डायरेक्ट यहाँ पे मैं बताऊंगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। तो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, इसीलिए ये टॉपिक आप लोग डायरेक्ट देखना, क्योंकि देखोगे तो सीखोगे और सीखोगे तो समझोगे। आगे देखो, साइन 15 अंश का मान ज्ञात कीजिए। अब साइन 15 अंश का मान ज्ञात करना है, तो 15 अंश का मान होता है क्या, नहीं होता है ना। तो रेडियन वाला टॉपिक देखना, अंश वाला, समझ में आ जाएगा इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। ये भी उसी से रिलेटेड है। साइन थीटा बराबर √3/2 का मुख्य हल ज्ञात कीजिए। आपको पता है इसका मान कितना होता है, √3/2 का मान कितना हो, सिर्फ 60 होता है ना। साइन के कितने अंश में होता है, 60 अंश में, तो बस वही आंसर रहेगा इसका। इसके बाद समित्र संख्या 2 + 3i का मापांक ज्ञात कीजिए। मापांक निकालना है, कैसे निकालोगे, आई को हटाना होता है, तो तरीका आपको पता होगा, अंडर रूट के अंदर करके हल करोगे तो आसानी से निकल जाएगा। इसके बाद देखो छठवां प्रश्न क्या है, लिमिट का है x एक्सटेंड टू, यहाँ पे दिया हुआ है 3 दिया है, मतलब x के स्थान पे 3 रखना है, सीधी सी बात है। x के स्थान पे 3 रख दो तो यहाँ पे कितना आएगा भाई, 3 दिया ना, ऊपर का मान 0, यहाँ पे 3 फिर 0, तो पूरा मान तो 0 हो रहा है, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा, 0। चलो आगे देखो, 7वां, 4 sin² थीटा बराबर 3 का व्यापक हल ज्ञात करो। व्यापक हल ज्ञात करना है तो कैसे हल होगा, तो ये 4 है, पहले हटाओगे तो 3 के नीचे में आ जाएगा 4। अब अंडर रूट लगा दो तो करनी 3/2 आ जाएगा, क्योंकि साइन के ऊपर अंडर रूट लगा है, वर्ग लगा है, और वर्ग हटाने पर अंडर रूट दूसरे साइड में चला जाता है, तो करनी 3/2 हो जाएगा। यहाँ भी वही आ रहा है व्यापक हल के हिसाब से देखो तो, ठीक है। कितना आ रहा है, 60 अंश। इसके बाद 8वां प्रश्न देखो, f(x) एक्स का मान यहाँ पे दिया है, f(x) का मान x² + 2x - 3 हो तो 0 आपको रखना है और एक बार -1 रखना है x का मान, तो 2 आंसर आपका निकल गए यहाँ पे। आसान था ये भी। देखो इतना आसान प्रश्न अगर आएगा तो आपसे बन जाएगा, मुझे पता है आप लोग बना लोगे, बहुत ईजी है। यहाँ पे देखो 9वां प्रश्न देखो, 1 0 और -1 के सभी उप समुच्चयों को लिखिए। तो कितने उप समुच्चय है, इसको मैंने अभी जस्ट क्लास कंप्लीट किया था लास्ट में, तो मैंने यही प्रश्न कंप्लीट करके बताया था, शायद 15 या 16 जो है उप समुच्चय निकला था यहाँ पे, ठीक है, इतने का। तो आप लोग देख लेना, शायद यही है कि अलग है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं इस प्रश्न को बताया हूँ। उप समुच्चय की संख्या कैसे निकालते हैं पता चल जाएगा।
बहुत इजी वे से मैंने निकाल के बताया था कैसे इसे निकाला जाता है। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद यहाँ पे 10वां प्रश्न यहाँ पे इन्फिनिटिव कह रहा है, तो एक्स की जगह हम क्या रखोगे, इन्फिनिटिव रख के हल करोगे। ठीक है, बिल्कुल, यहाँ पे एक्स की जगह हम इन्फिनिटिव कह रहे हैं, मतलब इन्फिनिटिव रख के आपको हल करना है। चलो आगे देखो। इसके बाद यहाँ पे ब खंड में क्या दिया, प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक कह रहा है, तो ये भी प्रश्न मैंने बताया था। 70 व्यक्तियों के एक समूह में 37 काफ़ी और 52 चाय पसंद करते हैं। ठीक है, मतलब 37 कॉफ़ी पसंद करने वाले और 52 चाय पसंद करने वाले। शायद ये अध्याय 1 का ही प्रश्न है। प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पदार्थ मतलब क्या है, पसंद करता है, चाय और कॉफ़ी में से। तो कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करते हैं। बहुत आसान प्रश्न है, आप लोग अंतिम वाले जो प्रश्नावली उसमें देख लेना। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको, बहुत ईजी सोल्यूशन है इसका। अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप काफ़ी अच्छा नंबर पाने वाले हैं। ठीक है, और अगर ऐसा प्रश्न नहीं आता, इससे थोड़ा टफ आ जाएगा तो दिक्कत है, लेकिन टाइप तो यही रहेगा प्रश्न आने का। आगे देखो, किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है, सबसे बड़े कोण का मान 105 है, तीनों कोणों के मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। तो रेडियन में ज्ञात करना है, रेडियन वाला मैंने बता दिया था। रेडियन कैसे निकाला जाता है, रेडियन को आपको चेंज किस में करना है, अंश में, अंश को रेडियन में चेंज करना। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, मतलब अंश के मतलब है कि कोण ना थीटा में चेंज करना। ठीक है, आगे देखो, सिद्ध कीजिए। यहाँ पे साइन ए दिया है, तो ये भी आसान है, सिद्ध करने वाला है। यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है, 2 से के अगर ला लेते हो किसी भी कंडीशन में तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न आप लोग 10th में तो बनाए होंगे ना, बिल्कुल वैसे ही सॉल्यूशन होगा ये। आगे देखो, गणितीय आगमन सिद्धांत को सिद्ध कीजिए कि n के सभी घन पूर्णांक मानों के लिए 1 2 3 प्लस प्लस दिया है और n दिया है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, और यहाँ पे n प्लस 1 और अपान 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो n के सभी घन पूर्णांक कह रहा है। तो घन पूर्णांक क्या होता है भाई, जिसमें घात लगा हो 3। ठीक है, इसके लिए आपको हल करना है। आगे देखो, फिर वही आ गया, समित्र संख्या 3 + 4i का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अरे भैया, इसके अंदर ऊपर में अंडर रूट लगा दो ना, उसके बाद आसानी से ये हल हो जाएगा। चलो आगे देखो, अब खंड सा, फिर लिमिट x टेंड टू 0 दिया हुआ है, तो क्या करना है, 0 रख के हल करना है। ठीक है, आगे देखो, यदि f(x) बराबर लॉग, यहाँ पे लॉग में दिया है इस बार 1 + x और दिया है 1 - x और 1 + x दिया है, तो सिद्ध करना है आपको। सिद्ध क्या करना है, fa + fb, और सिद्ध करके आपको ये लाना है। तो एक बार क्या करोगे, x के स्थान पे a रख के हल करोगे और एक बार b रख के हल करोगे, तो x का जो मान है वो बदल जाएगा। ठीक है, a आ जाएगा और b आ जाएगा, उसके बाद ये आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 18वां प्रश्न, ये काफ़ी आसान प्रश्न है, cos 11 sin 11। अब यहाँ पे देखो दोनों 11 11 में, बस मुझे वर्ग करना है इसे, वर्ग जैसी होगा ये आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड प्रश्न मैंने तो अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन ये आप लोग अध्याय में देख लेना, त्रिकोणमिति वाले में आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न त्रिकोणमिति से है। सिद्ध कीजिए 2 sin 75 और cos 15 बराबर 1/2 सिद्ध करके ये लाना है। या तो आप दोनों साइड को लेकर चलो और दोनों का मान बराबर लाओ, 2 तरीके हैं आपके पास हल करने का, ये भी आपको त्रिकोणमिति में मिल जाएगा। ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखो, गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n + 1 2n + 1/6 होता है। तो यहाँ पे n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का बोल रहा है ना, तो ये सूत्र है इसका। अब सूत्र है तो आप इसे रख के देख सकते हो, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, फिर यहाँ पे अथवा में दिया है ध्रुवीय रूप में निरूपित कीजिए कह रहा है। 20वां देखते हैं, 20वां क्या है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन जैसे, फिजिक्स वाला एक टॉपिक है, सेम टू सेम वैसे ये सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिसमें दोनों संख्या 10 से बड़ी हो और उनका योगफल 14 से कम हो। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आप लोग देख लेना। अब यहाँ पे अवकलन को ला दिया है, अवकलन मुझे नहीं लगता आएगा, क्योंकि अवकलन जो है लास्ट में दिया है। ठीक है, तो अवकलन से मुझे नहीं लगता प्रश्न आएगा, लेकिन अवकलन सबसे सरल क्वेश्चन होता है, सबसे सरल, अवकलन करना तो आता ही होगा। ठीक है, तो अवकलन सबसे सरल प्रश्न होता है, तो शायद ही आएगा ये प्रश्न। ठीक है, तो कम से कम 9 अध्याय तक देख लेना है। प्रबोध के हिसाब से देख रहे हो, एनसीईआरटी के हिसाब से तो 6 ही अध्याय देखना है आपको। अब त्रिकोणमिति से आगे ज़्यादा नहीं गया है, त्रिकोणमिति के बाद ये रुक गया, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वही 8-9 देखना है आपको। ठीक है, तो इस तरह से आपके प्रश्न पत्र आ सकते हैं। और अगर ये प्रश्न जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ कठिन लग रहा है, तो सोचो आपका पेपर कठिन आएगा।